हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये जो सीरीज है ये आपका रेलवे में अब तक के पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर का सीरीज है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हो चुका है, टाइम एंड वर्क हो चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपका टोटल टॉपिक कवर्ड हो चुका है। ठीक है। और इसमें अगला जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस के बाद, वो है डिस्काउंट का। ठीक है। तो डिस्काउंट का ये अगला है। कुछ सवाल इसके बचे हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में अब में पूछा जा चुका है। सर किसके लिए बेनिफिशियल होगा? वो सभी एग्जाम के लिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें सब में बेनिफिशियल होगा। और ये जो सीरीज है जिसके अंतर्गत हम इसमें शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें आप ना कुछ यदि आप पढ़े हुए हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगला कहां तक हो चुका था हम लोग का? ये आपका ये सब क्वेश्चन हो चुका है, इसका भी वीडियो आ चुका है आपका। और हाँ, यहां से हम लोग को शुरू करना है ना। तो दोस्तों देखिए, ये जो सवाल है इसको किस तरह से बनाया जाएगा। एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। ठीक है। यानी कि हर 4 महीने के बाद वो 10% का छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु दिसंबर में 25,515 रुपए में खरीदती है, तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? मतलब अशोकपीकर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एवरी 4 मंथ। एवरी 4 मंथ का मतलब क्या हुआ सर? सर एवरी 4 मंथ का ही मतलब हुआ कि सर जनवरी से लेकर दिसंबर तक वह कितनी बार छूट देगा। दिसंबर में उसका प्राइस कितना है? तो दिसंबर में सर है 25,515 रुपये में उसे खरीदा, यानी कि 25,515 रुपीज। ठीक है। ये दिसंबर में ये पर्सन उसको खरीदा है किसी स्कीम के तहत। अच्छा, देन व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ दैट आइटम इन जनवरी। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि जनवरी में उसकी कीमत बता दो कि क्या होगी। ये आपसे हमसे पूछा है, सवाल में समझ में आ गया कि दिसंबर का प्राइस है, जनवरी का प्राइस हमसे पूछा है, जनवरी में उसका प्राइस क्या था, कब, यह प्राइस कैसे यहां तक आ गया। सर ये प्राइस यहां पे कैसे आया? तो हर एक 4 महीने के बाद 10% छूट के बाद आया। ठीक है। यानी सर जनवरी से लेकर अब तक टोटल कितने मंथ होते हैं? सर यहां से लेकर यहां तक 12 मंथ होते हैं। 12th मंथ में हर एक 4 महीने पे यानी कि कितना बार डिस्काउंट मिलेगा? तो बटा 4 करेंगे तो ये 3 टाइम्स उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि सर यदि यहाँ पे पैसा 100 होता तो पहला डिस्काउंट वो 90 होता पहला बार, फिर दूसरा बार, फिर 90/100 करते, फिर तीसरा बार, और यही प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो अब इतना हो गया। यानी कि सर ये जो आपका दिख रहा है, ये कितना है? तो फर्स्ट यानी कि पहला 4 मंथ, ये दूसरा 4 मंथ के बाद डिस्काउंटेड प्राइस है, ये तीसरा बार 4 मंथ के बाद तीसरा बार ये डिस्काउंट उसको 10% मिला है। ठीक है। ये सिचुएशन है, बस इसी को कैलकुलेट करना था और सवाल में कुछ नहीं था। ठीक है। ये सवाल बिल्कुल इजी हो जाता, सिर्फ इसको कैलकुलेशन कर दे तो हो जाता। ठीक है। चलिए काटपीट कीजिए। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है। 9 से कटेगा कितना बार में? 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, बचा कितना? 7 75, 9 8 72, और 9 3 27, 9 3 27 और 9 5 45। फिर 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 का 9 और बचा 4, 9 5 45, या 9 से फिर कटेगा, 9 3 27, 9 5 45। 45 को कितना जीरो? 1 2 3 जीरो, यानी x का मान जो होगा वो 35 पर 1 2 और ये 3 जीरो होगा। यानी कि वो पैसा इनिशियली कितना था? तो पैसा इनिशियली सर 35,000 था। ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट इनमें कौन सा बेहतर है? ये तो हम लोग कर चुके हैं। 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट लेना होता है। किसका 10% एंड 20% का क्रमिक छूट। दोनों को जोड़ दीजिए, 10 जोड़ 10 माइनस 10 गुना 20 कितना हो गया? तो ये तो हो गया सर 30 में से बटा 100 कीजिएगा तो कितना हुआ? 2 ही हुआ। तो यानी कि इफेक्टिव जो आएगा, इसका इफेक्टिव जो आएगा वो 28% आ गया पहले का। दूसरे का इन दोनों को जोड़िएगा
तो 20% जोड़ 10% माइनस 20 गुना 10 बटा 100 कीजिएगा तो भी कितना आएगा, तो ये 30 में से आप 200 बटा 100 कीजिएगा यानी कि 2 ही, यानी कि 30 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 28%। सर पहला वाला में भी 28% आ रहा है, सर दूसरे वाले में भी 28% है, तो बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर, यानी कि दोनों। जब भी याद रखिएगा जब भी इस तरह का सिचुएशन हो ना कि A% का डिस्काउंट दिया है, B% का डिस्काउंट दिया है, B% का डिस्काउंट और दूसरे में A% का डिस्काउंट, यानी कि फर्स्ट में दे दिया है, फर्स्ट में आपको दे दिया है कितना, तो A% और B%, यानी A और B दोनों में सेम है, तो ये आता है आपका सिमिलर डिस्काउंट, ठीक है, बोथ आर सिमिलर। इतना समझना था इसको बस, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट वन कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 पर 5% की 2 क्रमागत छूट देती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि मार्क प्राइस दे दिया है, मार्क प्राइस कितना है सर 80 रुपया है, 2 क्रमागत छूट यानी कि डिस्काउंट जो दे दिया है वो 5%, तब इफेक्टिव कितना होगा, यानी कि इफेक्टिव यानी कि समतुल्य बट्टा जिसको बोलते हैं वो कितना होगा, तो 5% का 2 का सक्सेसिव ले लेंगे, 5 का लीजिएगा कितना होगा 10 माइनस 25 बटा 100, ये कितना हो गया, 10 में से घटाना है 0.25 को, कितना बचेगा 9.75 या तो 80 का आप 9.75% निकाल लीजिए, या उसको फिर 80 में से घटा दीजिए, नहीं तो 100 माइनस 9.75 की लीजिए और उसका 80% निकाल लीजिए, बात एक ही हो जाएगा। ठीक है, 2 काम आपको बताए क्या, फिर से समझिएगा कि 80 का 9.75% निकाल लीजिए, या उसको 80 में से घटा दीजिए, या 80 का 100 में से 9.75 घटा लीजिए, बात दोनों से मिल पड़ेगा। तो 100 में से तो इजी क्या होता है, तो 100 ये तो डिस्काउंट दिया, ये इफेक्टिव डिस्काउंट हुआ, ठीक है, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो 80 का हमको यदि एसपी निकालना है तो 80 का 100 माइनस 9.75% बटा 100 कर देना है, बस एसपी निकल जाएगा। तो 80 का कीजिएगा तो कितना हुआ 25 दशमलव, यहाँ कितना बचा 9 में से गया 0, यहाँ कितना बचा 90.25 गुना 80 बटा 100, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 8 से गुना कीजिएगा तो 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया 20, हाथ में 2 ऐड हो गया, 9 8 72, ठीक है, और यहाँ दशमलव पहले से 2 था और एक यहाँ पे दशमलव था, तो ये दशमलव हटेगा, ठीक है, हट जाएगा, ऐसे भी कोई फायदा नहीं है दशमलव दर देने के लिए, एक दशमलव यहाँ पे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा तो 72.2%, 20% है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अच्छा एक तरीका और बताए थे, एक तरीका क्या बताए थे सर, 80 का 9.75% कैसे निकालते हैं, 80 का हमको निकालना है, तो सर 80 बराबर आपको बताए थे, ये बहुत बढ़िया मेथड होता है कि जैसे 80 है, 80 बराबर कितना है तो 100% है, 100% है, 10% का मान कितना होगा तो 8 होगा, 1% का मान कितना होगा तो 0.8% होगा, ठीक है, हमको 9.75 निकालना है, तो हम क्यों ना ये जब ये निकाल ही चुके हैं तो 0.5 सबसे पहले आधा इसका कितना होगा, एक का आधा कितना 0.5, इसका भी आधा तो 0.4, अब इसका भी आधा कीजिएगा तो 0.25, इसका मान कितना होगा 0.2, ठीक है, जब इसका आधा कीजिएगा तो 2 आएगा, इसका आधा कीजिएगा तो 0.25 आएगा। तो हमको निकालना है किसका, तो हमको निकालना था किसका, तो हमको निकालना है 9.75 का ना, 9.75 का, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे 75 हो गया, इसमें 9 से गुना कर देंगे, बस हो गया, कितना हो गया 9 8 72, 9 8 72 यानी कि 7.2, इसमें 25 दिया 75 यानी कि इधर भी 3 से गुना, यहाँ भी 9 से गुना, तब जाके 72 हुआ, इसमें भी 3 से गुना तो 6 हो गया, यानी कि 0.6 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 होगा, ये कितना होगा 7.8, 80 में से घटाना है 7.8 को, तो 72.20, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है,
ये कैलकुलेशन ना भी करना चाहते हैं, सबसे बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ तक तो करना ही पड़ता है, यहाँ तक तो करना पड़ता है। इससे बचना चाहते तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। नेक्स्ट वन है 65 रुपए की सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट के बाद 56.16 रुपए में खरीदा गया था, जिसमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट क्या होगी? ठीक है, यानी कि 65 रुपया सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध है मतलब उस चीज का, कोई भी वस्तु का 65 रुपया दाम है, उसमें पहला डिस्काउंट दिया है 10% का, है ना, उसमें से एक छूट यानी कि 10 90/100। दूसरा नहीं मालूम है सर, तो 100 माइनस एक्स बटा 100 इज इक्वल टू 56.16। यही था। बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसका भी तरीका बता दिए थे। क्या कहते, या तो इस मेथड से बनाइए, पहला मेथड ये। दूसरा मेथड कि क्यों ना हम सर 65 का पहले हम 90% निकाल लेते हैं, 10% छूट है। 9 × 5 = 45, 4 9 × 6 = 54, 54 और 4 कितना हो गया 58, यानी कि 58.5। ठीक है, तो एक छूट और देगा तब ना जाके वो पैसा 56.16 एक 6 होगा। तो यही कितना डिस्काउंट दिया, यही निकालना था आपको। बस कितना का कमी हुआ उतना में बटा इतना गुना 100 कर देना था। ठीक है, जब 58.50 में से 56.16 घटाइएगा तो 4 बचेगा, यहाँ 4 में से गया 3 गया, यहाँ कितना बचा 2 बचा, यानी कि 2.35 रुपया का कमी कितना से 58.5 से, इसीलिए 100 से। ठीक है, ऐसे कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अच्छा, यहां से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहां से दशमलव हटाइएगा तो 1 10 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां से काट दीजिएगा तो कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 5 से तो कटेगा ही। 5 से कितना बार में? 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बचा कितना 3, 7 × 5 = 35, 117। 5 बार में कटा, 5 से कितना बार में? 2 बार में। ठीक है, अब देखिएगा 2 बार में पूरा कट जा रहा है, 2 बार में पूरा कट जाता है। 2 दूनी कितना हो गया? तो सर ये 4%, यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट था वो 4%। ठीक है, इजी है, बिल्कुल इजी है। ऐसे भी सोच सकते हैं, ये तरीका ये है, बेसिक से है, तो बेसिक से आप खुद बनाइएगा, इस तरह से भी बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, किसी शोरूम में किसी वस्तु की सूची मूल्य 2000 है और इसे 20% और 10% क्रमिक छूट पर बेचा गया है। इसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा ठीक है, तो 2 क्रमिक छूट बेचा गया तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य निकालना है ना। 20 और 10 का 20% और 10% का 2 क्रमिक छूट कितना हुआ? 20 और 10 कितना हो गया? 30। 30 में से 20 गुना 10/100 को करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा कितना? 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, बचा कितना 28। 30 में से 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 28। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है, याद रखिएगा परसेंट डिस्काउंट है। डिस्काउंट हुआ कि इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ। ठीक है, अच्छा 100 में से हम इसको 28 को घटा देंगे और उसका उतना परसेंट निकाल देंगे तो भी काम चल जाएगा मेरा। नहीं तो 2000 का हम 28% निकाल लेंगे। 2000 का हम 28% ही क्यों ना निकाल लें और 2000 में से माइनस कर दें, यानी कि 2000 माइनस 2000 का 28%, तो भी मेरा एसपी निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ये निकालना इजी, जो इजी पड़े वही काम कीजिए। 28 कितना हुआ? 28 दूनी 56 हो गया, उस पर 1 जीरो बैठ गया, -2। तो 2000 में से घटाइएगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचा? तो 4 बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1440 रुपया। डिस्काउंट होकर शुद्ध विक्रय मूल्य उसका 1440 रुपया पड़ा। ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है, ये तो पहला मेथड था कि हम उसका उतना परसेंट निकाल के उसको हम घटा दिए 2000 में से। और दूसरा मेथड क्या था सर? क्यों ना हम 2000 का पहला कितना है? 20% है, तो सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे? तो 80/100 करेंगे, पहला 20%, दूसरा 90/100 करेंगे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 2 1 2 9 8 72, 72 दूनी होता है 144, 1400। ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो ज्यादा आसान लग रहा है ना, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कैलकुलेटिव डाटा रहेगा, कटने वाला नहीं रहेगा, तो उस समय यहाँ फंसिएगा, लेकिन यहाँ पे आप बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन,
कह रहा है बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? ठीक है, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? तो एक बात बताइए, पहले जो प्राइस था वो क्या था सर? पहले प्राइस 100 रुपया था, 25% का डिस्काउंट होने के बाद वो 75 हो गया होगा। यानी कि यहाँ से रेशियो आएगा 25 × 100, 25 × 75, यानी कि सर प्राइस का जो रेशियो था वो इतना था। और आपको मालूम है कि जो प्राइस का रेशियो होता है वो क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी क्वांटिटी कितना होगा? 3 और 4। अब कह रहा है कि दाम में कमी हो गया तो 30 रुपए में 1 किलो अधिक हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी टोटल कितना था? तो सर यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो तो 1 यूनिट का आ रहा है। 1 यूनिट का ही मान कितना है? तो जितना केजी यहाँ पे दिया रहे वही आपका क्वांटिटी के बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 केजी और ये हो जाएगा आपका 4 केजी। अब पर यूनिट प्राइस, अच्छा 3 केजी 30 रुपया में कितना कैसे रेट पड़ा? यानी कि 3 केजी 30 रुपया में कैसे पड़ा? यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 रुपया में 3 केजी, 30 रुपया में 3 केजी मिल रहा था शुरू में, अब बाद में 30 रुपया में 4 केजी मिल रहा था। यही हुआ, यही ना हुआ कि 30 रुपया में शुरू में 3 केजी मिल रहा था, बाद में दाम घटने के कारण ऑब्वियस सी बात है दाम घटेगा तो आप ज्यादा चीनी खरीद पाइएगा, और वही ज्यादा कितना था? 1 केजी था। ठीक है, तो पर यूनिट हमको प्राइस निकालना है, तो 30 में 3 से भागा दे देंगे तो ये पर यूनिट प्राइस निकल जाएगा। पर यूनिट प्राइस क्या होगा? तो 30 में हमको 3 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 रुपए पर केजी पड़ेगा, 10 रुपए पर केजी पड़ेगा। यही आपसे पूछा था। अच्छा सर, यहाँ पे क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता था, है ना, ये भी पूछ सकता था कि दाम घटने के बाद उसको कैसे रुपए केजी चीनी बढ़ा? तो कुछ नहीं करना था, 30 रुपया में आपको 4 से भाग दे देना था। ठीक है, 30 रुपया में 4 से भाग देना था, जितना क्वांटिटी है अब उतना देंगे। तो ये कितना था? तो ये आ जाता आपका 7 × 28, 4 × 25, 7.5 रुपया, 7.5 रुपये पर केजी पड़ता बाद का। ठीक है, बाद का यदि दाम घट जाता तो। ठीक है, 80 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेची गई, छूट का दर ज्ञात कीजिए। इजी है, 80 रुपया का सामान जो है कितने में बिक रहा है? 68 में। तो कितना % का छूट दिया? तो जो इतना अंतर होगा उतना में होगा, यही ना होगा। यानी कि मान लेते हैं कि हम 80 रुपया का सामान है, उसमें हम 100 माइनस x% करते हैं, बटा 100 करते हैं, और यही पैसा किसके बराबर होता है? तो 68 रुपये के बराबर है। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, 80 गुना 100 माइनस x इंटू 6800। यहाँ से 1 शून्य खत्म होता, 8 से कटेगा, 8 5 8 64 जी कटेगा, 8 से कटेगा 8 64 और 8 5 40। ठीक है, 85, यानी कि 100 माइनस x का जो मान आया वो कितना गया? 85। तो x का मान कितना आएगा? तो 15%। ठीक है, यही मेरा उत्तर था। तो डायरेक्ट यहीं से भी बना सकते थे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, अलग ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।